हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छे एक अवेयरनेस मैसेज लेके आया हूँ। स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, आर्मी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, जो जिम में फिटनेस के लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, सभी के लिए सॉल्ट्स है डेका ड्यूरोबोलिन, जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है। बहुत अवेयरनेस मैसेज जिनको लोगों का इनका नहीं पता है, यूज कर रहे हैं लोग एक गलत तरीके से, गलत वे में, एक गलत तरीके से इनके रिजल्ट लेने के लिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कुछ अच्छे बेनिफिट्स हमें मिले। आर्मी वाले बच्चे बहुत गलत तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, बहुत गलत बेनिफिट्स लेने के लिए, जिनको इनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। डेका ड्यूरोबोलिन DD 400 DD 250 के नाम से आजकल मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। इसके यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है और साइड इफेक्ट कितने कितने कौन से हो सकते हैं, आज आप सभी को ओपनली अच्छे तरीके से बताऊंगा। सभी ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। डेका ड्यूरोबोलिन DD 400 DD 250 के नाम से मिलता है मेडिकल स्टोर्स पे भी, सप्लीमेंट्स इलाज पे भी आजकल आराम से परचेज हो सकता है, आराम से मिल जाता है। जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसके बेनिफिट्स बता रखे हैं आपको कि आर्मी वाले इसको यूज करें तो उसके इफेक्ट्स ये होंगे कि आपका ये काम इससे हो सकता है, आपकी रनिंग क्रैक हो सकती है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आ सकती है, टाइम आप डाउन कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है और किस चीज़ के लिए ये साइंटिफिक अथॉरिटीज़ ने इसको प्रमोट किया था, बनाया था, क्या इसके यूज थे, क्या इसके बेनिफिट्स थे, किस लिए मार्केट में इसको लेके आए थे। लेकिन आजकल इसका किस वे में गलत यूज हो रखा है वो आप लोगों को नहीं पता है। वो आज आप लोगों को ओपनली बताऊंगा, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना। DD 400 DD 250 इसका सबसे बड़ी चीज, पहले तो जिस यूज के लिए बनाया गया था ना, ये यूज के लिए बनाया गया था डायग्नोस्ट ऑस्टोपेरोसिस इन मेनोपल्स वुमेन, कि ये सबसे पहले यूज होना स्टार्ट हुआ था आपके सबसे, इसका इलनेस ऑफ बॉल्स होता है कि आपके जो बोन टिश्यू होते हैं ना, सबसे पहले तो ये बोन टिश्यू का लॉस करता है आपके, अगर स्टार्टिंग में प्रिकॉशन में यूज करोगे आप। जो मेन यूज के लिए बनाया गया था ना, ये मेन यूज के लिए बनाया गया था आपके, ये एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बोन टिश्यूज के रिकवरी करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर वुमेन्स को होता है, वुमेन्स के ब्रेस्ट कैंसर की रिकवरी के लिए इसको प्रमोट किया गया था। और बोन टिश्यू के लॉस को रोकने के लिए प्रमोट किया गया था फर्स्ट में इसको, कि लॉन्ग टर्म्स में इसके जो एनीमिया के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, उनको क्रिएट करके सब्सटेंस में मैनिपुलेट करता था, जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद में इसके जो यूज थे वो मैक्सिमम 2 से 3 बीमारियों में यूज किया जाता था इसको, जिनके लिए इसको सर्टिफाइड किया गया था कि इन सर्टिफाइड ब्रांड्स के थ्रू सर्टिफाइड सॉल्ट्स क्रिएट किए जाएंगे मार्केट के अंदर, जो इस इलाज पे रिकवरी करेंगे। जो लॉन्ग टाइम पीरियड से बीमारियां चलती आ रही है लोगों को, उनकी वुमेन्स की ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था, प्रिकॉशन ऑफ ऑस्टोस्टेरॉइड्स के लिए यूज किया गया था। ठीक है, जो आजकल लोग यूज करते हैं उनको सबसे पहले ना इसके थोड़े हाईलाइटेड साइड इफेक्ट्स बताता हूं, फिर इसके जो स्मॉल साइड इफेक्ट्स है वो बताऊंगा। जो आर्मी वाले, जिम वाले बंदे यूज करते हैं, फिटनेस वाले या आर्मी वाले, रनिंग की टाइम डाउन करने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, सबसे पहला ये आपके लीवर को डिसऑर्डर, मतलब सबसे पहले ये आपके लीवर को डैमेज करने का काम करता है, प्रॉपरली डैमेज कर देता है आपके लीवर को। ठीक है जी, फर्स्ट साइड इफेक्ट्स का ये है। सेकंड, नोशिया। थर्ड इसका होता है मैसिव मसलाइजेशन इन वुमेन, मैस्क्यू मसलाइजेशन इन वुमेन करता है उसको। ये एक सबसे बड़ी चीज, ये उनके अंदर, वुमेन्स के अंदर जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल होता है ना, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब हीमोग्लोबिन लेवल का मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है, मैक्सिमम नॉर्मल चीज है, नॉर्मल वर्बली वर्ड्स है, ये आप लोगों को पता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक्नी इंक्रीज कर देता है बहुत ज्यादा बॉडी के सब्सटेंस के अंदर। अब बताता हूँ इसके इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे बड़ी चीज, ये जो लड़के इसको यूज करते हैं ना, आर्मी वाले जो बंदे हैं जो इसको यूज करते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो स्पर्म काउंट्स होता है, एक तो उसको डेड करता है, समझे। मैन बिलोंग्स क्या करता है, मेल्स के अंदर मैटर करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है, कितना है, नेचुरल कितना है, इन द सब्सटेंस ऑफ सप्लीमेंट फॉर्म कितना है, आपने किस लेवल में क्रिएट किया है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक स्पर्म काउंट्स बोले तो नेचुरल, ऑथेंटिक, प्रोहिबिट्स हैं, तो आप फिट हो लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन के लिए। इफ यू आर यूजिंग डेकाड्यूरोबोलिन, तो आपको ड्यूरोबोलिन के साइड इफेक्ट से, DD 400 DD 250 के यूज से आपका एक तो साइड, आपके हार्मोन्स को डाउन करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो नेचुरल है उसको खत्म करता है, उसको कम करता है। ठीक है, जो नेचुरल आपकी बॉडी में क्रिएट हो रखा है कि लेवल। और तीसरी चीज, जो आपकी बोन्स होती है ना, हड्डियां बोलते हैं जिनको हिंदी में वर्बली,
आपकी बोन्स के जो फाइबर ऑफ टिश्यू होते हैं उनको वीक करता है। हर मसल्स के, हर जॉइंट्स के जो बोन्स, हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, हर मसल्स के छोटे छोटे टिश्यू ऑफ आर्टिकल्स, उन सबको ये उनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल कम कर देता है। समझ गए? उनका लेवल बिल्कुल कम कर देगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो नेचुरल है आपकी बॉडी में, बिल्कुल जीरो कर देगा उसको। जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रखा है, मसल्स के टिश्यू और फाइबर्स के टिश्यू को वीक कर देगा। बोन्स आपकी वीक हो जानी है, आपकी बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर पेन अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बोन्स में इन्फ्लुएंसिंग कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जब आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, कैल्शियम की मात्रा बोन्स से जो हड्डियों से कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनकी बोन जॉइंट्स जो होते हैं उनसे साउंड आती है, कट कट की आवाजें जो आती है ना, ये कि नी फोल्ड करते हैं तो नी से साउंड आती है, एल्बो फोल्ड करते हैं एल्बो से साउंड आती है। तो वो रीजन एक यही होता है कि ये आपकी बोन्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम का, उसको डाउन करता है। आपकी बोन्स के अंदर जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर, उसको डाउन करता है। नेचुरल पावर जो आपकी बॉडी में क्रिएट आप लोगों ने कर रखी है, उसको डाउन करता है। आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बहुत देखे आपने, इसमें यूज होता है, उसमें यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे हैं, बहुत तरीके से देखना। सबसे बड़ी चीज, टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करेगा, जो नेचुरल है आपका, नेचुरल सब्सटेंस जो क्रिएट हो रखे हैं बॉडी के अंदर, उनको डाउन करेगा। आपके लीवर सिस्टम को डैमेज करता है। इट कैन इफेक्टेड ऑन योर इलनेस ऑफ योर आई साइड इफेक्ट, की आपकी आई साइड्स को भी वीक करने में हैबिट्स करता है। अगर प्रॉपर वे में इसकी स्टडी आप अच्छे तरीके से करोगे, अच्छे यूजेस के देखोगे। दूसरी चीज, आपके कैल्शियम सब्सटेंस को बिल्कुल जीरो कर देगा। तीसरी, ये आपकी मसल बोन्स का मास इंक्रीज कर देगा, कि आपकी बॉडी में से कोई भी अनसब्सटेंस और अनवांटेड पार्ट्स कहीं से भी निकल सकता है। बोन्स बोले तो हड्डियां, आपकी बॉडी में कोई सा भी अनवांटेड पार्ट आपका इंक्रीज कर सकता है। किसी भी बोन्स को, किसी भी मसल्स के टिश्यू को, किसी भी टिश्यूज के फाइबर्स को, जो आपकी बॉडी में प्रोहिबिट्स नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि इस पार्ट्स की ये वाली हड्डी निकल रखी है हाथ में, पैर में, थाई में, मस्कुलाइजेशन में, वो यही रीजन होता है कि अनवांटेड बोन्स आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। अनवांटेड बोन्स आपकी फुल बॉडी में से कहीं से भी प्रिकॉशंस होके निकल सकती हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, अब आप खुद सोचो कि जो आपके बोन मास को इंक्रीज कर सकता है उसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। सबसे बड़ी अनवांटेड चीज की बोन्स जो नेचुरली ह्यूमन के अंदर क्रिएट होती है वो परमानेंट है, उनसे अलग जो क्रिएट होती है, जो चीज आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड बोन्स क्रिएट कर सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके ऊपर। तीसरी चीज, ये फर्टाइल एडवर्सली स्पर्म काउंट्स को घटा देता है आपके को। समझ गए? स्पर्म काउंट्स का मतलब सभी को पता है, जो मैटर करता है ह्यूमन लाइफ में, बॉयज के लिए, मेल्स में सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। अगर ये डाउन होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल का नेचुरली जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। आपका ये रिप्रेजेंट मेंस्ट्रुअल एक बीमारी होती है जो वुमेन्स के अंदर क्रिएट करता है, जो उनके माइंडसेट पे, उनके आइडियोलॉजी पे, उनकी इलनेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि सारी चीजें अब आपको ओपनली बताता हूं, इसके प्रॉपर साइड इफेक्ट्स आपको क्या होंगे। कि एक तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन कर देगा। दूसरा सबसे बड़ी साइड इफेक्ट, याद रखना, रिमेंबर रखना, एक छोटे से लॉन्ग टाइम पीरियड के गुड इफेक्ट के लिए आप इसको यूज कर लेंगे कि हम आज DD400, DD250 यूज करते हैं, डेकान्यूरोबोलिन यूज करते हैं, जिससे हम अपनी आर्मी का फिजिकल कर सकते हैं, जिम के अंदर जाके बॉडी फिट कर सकते हैं। 250 से 500 mg क्रिएट करो, हैवी वेट लो, हैवी लिफ्ट लगाओ, आपकी लिफ्ट बढ़ेगी, वेट हैवी लगा सकते हो, मस्कुलाइजेशन इंप्रूव कर सकते हो, वस्कुलरिटी इंप्रूव कर लोगे, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और पावर आ जाएगी। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपने ये यूज कर लिया, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे उसके बाद में आपके साइड इफेक्ट क्या होंगे? या आपका हार्ट बीट लेवल बहुत इंक्रीज कर देगा, आपका बीपी प्रेशर जो होता है अनवांटेड प्रिकॉशियस होगा, पल्स रेट बढ़ा सकता है, जिसके हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। सुनने को देखे होंगे ना कि ये एनाबॉलिक्स यूज कर रहा था वो बंदा, इतनी गेनिंग करी, स्टेरॉइड्स लिए, हार्ट फेल हो गया, प्रिकॉशियस नहीं था, कंट्रोल करने के लिए नहीं था, क्योंकि अनवांटेड चीजें बॉडी के अंदर क्रिएट करता है। आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को डैमेज करेगा, एडवाइजरी बढ़ाएगा कि एक ऐसी चीज आपकी बॉडी में जो क्रिएट है ही नहीं, जो बनी ही नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूव करेगा, इनटेक करेगा, जिसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप हो, हर बच्चा, हर बंदा आज के टाइम में जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, हर किसी की एक अलग लाइफ होती है 25-30 के आसपास। ये सबसे बड़ा इफेक्ट आप पे नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन पे डालेगा, क्योंकि डेकाड्यूरोबोलिन, डेका एक ऐसा सॉल्ट है जिसको RDCA ने, वाडा ने, नाडा ने, NFDC ने, FDA ने
ऑलरेडी बैन किया था। अगर ये इतनी अच्छी चीजें होती तो ये बैन सब्सटेंस नहीं होते। इनको बैन क्यों कर रखा है? बैन कौन सी चीजें होती है? जो अनवांटेड अनप्रिकॉशियस चीजें होती है कि जिनके यूज सिर्फ एक बीमारी के इलाज के लिए बनाए गए हैं, जो एक नेचुरल ह्यूमन हेल्थी लाइफ के लिए गुड नहीं है। अगर ये इतनी अच्छी चीजें होती तो ये बैन ही नहीं होती। बैन सब्सटेंस के कभी भी गुड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बैन सब्सटेंस के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपको आपकी आने वाली जनरेशन पे दिखेंगे, क्योंकि रिकन्वर्ट होकर वो आपके थ्रू वहां जाना है। उनके साइड इफेक्ट्स उनके ब्रेन पे, उनकी बॉडी के बोन्स पे, बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे, अनवांटेड पार्ट्स बॉडी का कुछ भी अनहेल्थी अनप्रिकॉशियस हो सकता है। ये चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझो कि आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इनको यूज ना करें, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी यूज ना करें। बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। फिजिकल वाले लोग, कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने उनको बता रखा है कि इनके इफेक्ट ये है। डेका DD 400 लगा लो, DD 250 लगा लो, आप लोग आप रनिंग क्रैक कर लोगे, इजीली रनिंग पास हो जाएगी आपकी। तो भाई इनके इतने अच्छे इफेक्ट नहीं है। अगर ये इतनी अच्छी चीजें होती तो इनको बैन नहीं किया जाता, ये इंडिया के अंदर हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती। अगर इतनी अच्छी चीजें होती, इनके अच्छे बेनिफिट्स होते तो हर जगह मिलने वाली चीजें होती है। क्यों नहीं मिलती? क्यों बैन कर रखी है गवर्नमेंट ने? क्योंकि इसीलिए क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए हेल्थी नहीं है, प्रिकॉशियस नहीं है, ये बैन है। बिल्कुल ड्रग्स है, ड्रग्स के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी को बिल्कुल डैमेज कर देंगे, जीरो पे ले जाके खड़ा करेंगे आपको। जितने भी आर्मी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स करने वाले हैं और जो जिम वाले बंदे हैं, जितना हो सके इनको अवॉइड करो। क्योंकि अगर डेका एक ऐसा सॉल्ट है, अगर जितने भी एनाबॉलिक्स आप उठाओगे कि ये 1.5 साल तक आपकी बॉडी के अंदर, अगर आज आप इसको यूज करोगे तो 1.5 साल तक आपकी बॉडी के अंदर 18 महीने तक नेचुरली ऐसा का ऐसा पड़ा मिलेगा आपको। आपके यूरिन का सैंपल चेक करा के देखना, वहां भी मिलेगा। ब्लड सैंपल चेक करा के देखना, वहां भी मिलेगा। अब आप सोच के देखो कि एक चीज जो आप आज यूज करते हो वो 18 महीने आपकी बॉडी के अंदर पड़ी रहेगी, बॉडी के अंदर रहेगा। तो 18 महीने एक एक दिन वो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है, आप सोच के देखो, आप समझ के देखो। 18 महीने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है किसी भी बॉडी के पार्ट को फुल्ली प्रॉपरली डैमेज करने के लिए, एक एक मसल्स के अंदर अनवांटेड टिश्यू क्रिएट करने के लिए, अनप्रिकॉशियस टिश्यू क्रिएट करने के लिए। तो जितने भी बंदे हैं, बी अवेयर कि आप डेका का यूज ना करें। डेका बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है आपकी बॉडी में, अनवांटेड पार्ट निकाल सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, अनवांटेड बीमारियां जैसे कि कैंसर, जो जिसके प्रिकॉशन के लिए बनाया गया, वो भी क्रिएट कर सकता है। तो सभी अवेयर हो जाओ। डेका किसी भी यूट्यूबर के कहने से आप उसके गुड इफेक्ट्स को देखते हुए ना देखें, ऑन द बेस ऑफ स्टडी आप उसके अबाउट में देखें। क्यों इसको इंटरनेशनल एजेंसीज और बाकी जो अपनी मेडिकल एजेंसीज है उन्होंने बैन कर रखा है। यही एक रीजन है कि डेका आपके लिए अनहेल्थी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोज को पहुंचाना, क्योंकि सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन, डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले बंदे अवेयर हो जाए और यूज ना करें। ठीक है जी, बाकी ये आपके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। थैंक यू सो मच।